तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लेंडर के इस ट्यूटोरियल में। मेरा नाम है अनूप कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल झाजी। तो दोस्तों आज मैं ब्लेंडर का बेसिक का जो ट्यूटोरियल का चौथा पार्ट लेके आया हूं, जिसमें आज मैं आपको स्कल्पटिंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये स्कल्पटिंग है, ये स्कल्पटिंग के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया होने वाला है वीडियो। आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा और आप समझ पाओगे कि कैसे कितना फ्रीली आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो इस स्कल्पटिंग के जरिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और घंटा जो है बगल में आइकन, बेल आइकन, इसे जरूर दबा देना ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो मैं डालूं तुरंत के तुरंत आप लोगों को मिल जाए और आप लोग अच्छे से सबसे पहले समझ जाएं उस चीज को। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे और इस बार क्या करेंगे, जनरल के बदले स्कल्पटिंग पे क्लिक करेंगे। स्कल्पटिंग पे क्लिक करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है उसे मैंने डोंट सेव कर दिया। तो ये देखिए एक स्फेयर बन के आ गया। अभी आप स्कल्पटिंग मोड में हो और एक बाय डिफॉल्ट स्फेयर आया है आपके पास। अब इसमें बहुत सारे चीजें हैं, टूल्स हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है। लेकिन आप एक चीज देखो स्कल्पटिंग में, अगर आप इसमें ये देखोगे ना, ये देखो अगर मैं इस पे कुछ भी हिला रहा हूं माउस की बटन को, तो आप देख सकते हो कि इसका ज्योमेट्री चेंज हो रहा है। अगर आप टैब दबा कर इसको एडिट मोड में जाते हो तो देखो मल्टीपल वर्टिसेस, मल्टीपल एजेस, मल्टीपल आपका फेसेस सब कुछ है। ठीक है, तो आप जब एडिट मोड पे करते हो तो आपको एक एक फेस, एक एक वर्टिस और एक एक वो एज को सेलेक्ट करके एडिट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें आप आपका जो वर्टिसेस है, एजेस है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब उसका लोकेशन चेंज हो गया, मतलब इनडायरेक्टली आप इन सबको एडिट कर दिए। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आप स्कल्प मोड पे कर सकते हो। तो टैब दबा के हम फिर से स्कल्प मोड पे आ गए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अभी मैं टूल्स के बारे में थोड़ा सा दे दूं आप लोगों को कि आप जो लेफ्ट हैंड में यहां देख रहे हो ये, ठीक है, ये टूल्स हैं। इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं तो ये कुछ टूल्स के नाम आपको दिख जाएंगे। तो सब बाय डिफॉल्ट ये ड्रॉ टूल पे रहता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप जब टी दबाते हो अपने उस पे टी दबाओ तो एक मिनट जरा स्क्रीन कास्ट इनेबल कर लेता हूं। तो जब तक ये कर रहा हूं तब तक मैं आपको बता दूं कि स्कल्प मोड पे काम करने के लिए हाईली रिकमेंडेड है पेन टैबलेट लेना। तो एक पेन टैबलेट आप जरूर खरीद लें, सस्ता भी चलेगा और आप माउस से भी काम कर सकते हो, लेकिन जो आप पेन टैबलेट से कर पाओगे वो माउस से कभी नहीं हो पाएगा। तो एक बार पेन टैबलेट खरीद के जरूर स्कल्प मोड पे काम करके देखें। तो अगर आपको ये नहीं मिलता है टूल तो आप देखो एक छोटा सा एरो है, इसको क्लिक करके भी आप ये ला सकते हो। अदरवाइज टी दबाओगे तो टी दबा के भी ये टूल आपको दिखेगा। उसके अलावा यहाँ ऊपर में भी आपको कुछ दिख रहे होंगे टूल्स, ये इसे हेडर कहते हैं। ये जो सामने दिख रहा है आपको, इस पे अगर आप कहीं भी खाली जगह पे राइट क्लिक करते हो तो देखो हेडर करके आया, इस पे क्लिक करो और देखो शो हेडर पे पड़ा हुआ है। शो हेडर पे अगर आप देखो, यहाँ से शो हेडर से हटा दिया मैंने तो वो चला। तो ये हेडर जो है मैंने वहां पे डी सेलेक्ट किया था तो हेडर चला गया। तो आपको हेडर लाने के लिए देखो एक आपको ये एरो जैसा बनेगा और उसको पकड़ के खींच दो तो वो हेडर आ जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके आप हेडर पे और ये शो हेडर पे क्लिक कर दोगे तो भी आ जाएगा। टूल बार है, टूल बार, मेन्यू बार और हेडर बार, ये तीन चीज है। और इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये कौन सा मतलब ये सब, इस सारे जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं इन सब के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो इसको आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब एक और चीज है, यहाँ पे आप एन दबाओगे, एन दबाते ही एक और बटन खुलता है जिसमें आपको एक टूल्स दिखेगा। इस टूल्स में आपको जो भी ब्रशेस हैं, जो ब्रश हम यूज करने वाले हैं उस ब्रश के बारे में दिखेगा। उसका यहीं से बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि रेडियस उसका चेंज कर सकते हो, उसका स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन की वो प्लस में करना है या माइनस में करना है। उसके अलावा भी मल्टीपल चीजें हैं जो आप एक बार इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं एन दबाता हूं तो ये हट जाएगा। साथ साथ यही ऑप्शंस आप यहाँ पे जो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, मैं इसको आप जो भी समझ लो, ये जो आपका रिंच जैसा जो बन रहा है उस पे क्लिक करोगे तो भी वही चीज आपको दिखेगा। देखो आप सेम चीज यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और
ये बार एक्चुअली ये चीज एक्चुअली सभी में है, हर मोड में है, बट उसका उतना यूज नहीं है जितना कि इसमें। अगर मैं आपको टैब दबाऊं और मैं चला गया देखो अभी एडिट मोड पे, तो आप देखो यहाँ पे उसी पे कुछ ज्यादा खास ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट मोड पे जाऊं तो भी आपको ज्यादा कुछ ऑप्शंस दिखेंगे नहीं, बट अगर मैं इसको आप स्कल्प्ट मोड पे जाते हो तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी चीजें। तो इसका बहुत ही काम आने वाला है, इसका यूज करने वाले हैं हम। इसमें मेन फोकस हमारा दो चीज है। एक है हमारा ये डायनेमिक टोपोलॉजी, डाइन टोपो, और एक और था क्या था सिमेट्री। ये तो इन दोनों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो यहाँ पे आपको रेडियस दिख रहा है ना, जैसे 50 पिक्सल है, तो ये जो ऊपर आपको हेडर दिख रहा है यहाँ पे भी वो चीज दिख जाएगा। रेडियस मतलब आपका ब्रश कितना मतलब बड़ा छोटा करने के लिए है ये यहाँ से, ठीक है। देखो कितना बड़ा हो गया ये, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रेंथ से ये उस पे काम करेगा, मतलब जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो कितना स्ट्रेंथ से ड्रॉ होगा। उसके अलावा प्लस और माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस है, ऐड और सब। तो प्लस मतलब आउटवर्ड को बनाएगा, जैसे ये दो जो आप देख रहे हो आउटवर्ड है, और अगर माइनस कर दोगे तो यही चीज इनवर्ड को बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो ये अंदर चला गया, तो ये प्लस माइनस का काम है, ठीक है। उसके अलावा टेक्सचर, अगर आपको टेक्सचर्स कुछ इसमें डालने हैं तो यहाँ से दिख जाएगा। स्टॉक्स हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस ऑप्शन को तो अभी मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया है, आप लोग एक्सप्लोर करो। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, ये कर्सर, डिस्प्ले कर्सर मतलब ये जो कर्सर दिख रहा है, अगर मैं इसको ये कर देता हूँ तो आपको देखो कुछ नहीं दिखेगा, काम तो होगा लेकिन कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा आप इसका जो इसके मोड्स देख सकते हो। ये अपने जो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि अपने जो रेंडर मोड है, शेडिंग मोड है, इन सब में से आप जाके देख सकते हो इसके मोड। अभी जो एक्स वाई और जेड जो है, ये क्या चीज है। एक्स वाई जेड जो है ये यहाँ पे भी जो अभी मैं बता रहा था ना सिमेट्री, तो एक्चुअली ये सिमेट्री ही है जो यहाँ पे भी शॉर्टकट में है। तो एक्स मतलब कि कुछ भी काम करोगे ना तो ये एक साथ एक्स डायरेक्शन में जाएगा। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लग के इसको थोड़ा बाहर करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप देखो, ये आ जाएगा अपवर्ड, दिख गया आपको, ठीक है। ये अभी मैंने ड्रॉ ब्रश लिया हुआ है, उससे हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बाकी सारे ब्रश के बारे में भी बताता हूँ धीरे धीरे। तो अभी मैं सिमेट्री के बारे में बता रहा था कि जैसे एक्स डायरेक्शन में है, तो आप जो भी काम करोगे ना, ये काम एक्स डायरेक्शन में ही होगा, मतलब इधर और इधर एक्स डायरेक्शन में ही करेगा। अगर एक्स के साथ वाई क्लिक करते हो ना, तो ये एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। ये देखो, आप देख सकते हो एक्स और वाई डायरेक्शन में, मतलब ये और ये तो गया साथ साथ, उधर दो उधर भी नीचे भी गया, ठीक है। अगर आप ये भी कर देते हो, ठीक है, तो एक्स वाई के साथ साथ जेड डायरेक्शन भी ये लेगा। आप देखो ये सारे डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये डायरेक्शन डिसाइड करता है कि कौन सा डायरेक्शन में करना है। आप कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो एक बार में, मल्टीपल डायरेक्शंस भी और कोई भी डायरेक्शंस, ठीक है। बाकी इसी तरीके से ये नीचे भी जो आपके जो ऑप्शंस हैं, आप सारे इसको एक्सप्लोर करो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा है जो मैंने कहा था डायनेमिक टोपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसका दिखाता हूं जरा क्लिक करके। तो आप देखो, इसमें देखो आपको एक ट्रायंगुलर सा शेप दिख रहा होगा, तो ये इस टाइप से कुछ आपको, अगर इस पे क्लिक करते हो तो आपको एक्चुअली इसको ना, अगर आप जैसे मैंने बताता हूं मैं आपको, मान लो मैंने को यहां चाहिए तो यहां पे मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो जितना पास में रहेगा उतना स्मूथ बनता है, जैसे देखो। लेकिन अगर मैं यही अभी इसको दूर कर दिया, अब करूंगा ना, तो ये पूरा खराब कर देगा। तो समझ में आ गया इसका यूज क्या होने वाला है। इसको मैं सही से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर आपको कुछ शेप वगैरह कुछ लाना है अपने ऑब्जेक्ट में, कुछ अच्छा शेप, तो आप थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके उसको शेपिंग कर सकते हो। वो बहुत अच्छा शेप देगा अगर आप इसका यूज करते हो डायनेमिक टोपोलॉजी का, तो ठीक है। अब देखो, दिख गया। तो ये है इसका काम।
माइनस में करके देखते हैं क्या देता है ये। तो ये डायनेमिक टोपोलॉजी का यूज है, ठीक है। तो मैंने आपको इधर रेडियस बता दिया कि साइज कितना बढ़ा घटा के आप काम कर सकते हो। मैंने इधर आपको स्ट्रेंथ बता दी कि कितना स्ट्रेंथ से ये काम करेगा। प्लस माइनस के बारे में बता दिया। ब्रश के बारे में आप खुद ही एक बार देख लेना, यूज कर करके आपको समझ में आएगा। बाकी सब बता दिया। अब आते हैं इधर का भी ने बता दिया। अब आते हैं इधर, ये जो टूल्स हैं, जो इसके आपके इंपॉर्टेंट ब्रशेस हैं, तो अब बता देता हूं मैं। तो अब बात कर लेते हैं टूल्स के बारे में। तो आपने टूल्स में ये नोटिस किया होगा कि टूल जो है वो कलर कोडेड है। ब्लू आपका मतलब इसी के अंदर ऐड और रिमूव के लिए है। जैसे आप देख लो, ऐड अगर इसको माइनस कर दो तो अंदर चला गया रिमूव, ठीक है। या फिर ये एक्शन आप जो है शिफ्ट दबा के भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऐड हो रहा है और शिफ्ट दबा दिया तो वही एक्शन यहाँ पे अंदर जाएगा, रिमूव होगा, ठीक है। वो आप जितना लोगे उस हिसाब से। कंट्रोल दबा के अंदर एकदम अच्छे से जाएगा, शिफ्ट दबा के स्मूथ होता है। माय मिस्टेक, शिफ्ट दबा के स्मूथ होता है और कंट्रोल दबा के अंदर जाता है, ठीक है। तो जो रेड है वो आपका है कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका रेड का यूज है। उसके बाद येलो जो है, ये येलो जो है आपका, ये आप समझ लो कि ग्रैबिंग और यू नो टू गेट समथिंग, शायद चेंज करना या अलग से कुछ, ये सब इसके लिए ये काम होता है। तो आप देखो ये येलो का है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ ग्रे वाला है एक, ठीक है। ग्रे में आप कुछ ऐसा कुछ काम होता है कि ग्रे जहां पे आपने डाल दिया उसके बाद उस लोकेशन के अलावा ये हर लोकेशन पे काम करेगा। आई मीन वो लोकेशन हिलेगा नहीं, जो एक्चुअली वो चीज है। तो अगर मैं ग्रे में आपको दिखाऊं यहाँ, तो ये लोकेशन जो है, अगर मैं अब यहाँ पे चेंज करता हूं कुछ, तो इस लोकेशन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो कुछ इस टाइप से है ये ग्रे वाला। लास्ट में आपको ये कुछ मास्क हैं, बॉक्स मास्क या बॉक्स हाइड या मेश फिल्टर, इसका बहुत यूज है। जैसे कि अगर मेरे को इसको कुछ पार्ट काटना है तो ये क्या है, बॉक्स हाइड पे क्लिक करेंगे और यहां से अगर मैं इतना मान लो ऐसे कर दिया तो आप देखो इतना कट गया। अगर मैं इतना ले लेता हूं तो आप देखो ये कट गया इतना। तो ये यूज है इस बॉक्स मास्क का। इसका यूज ऐसा कुछ है कि और इससे आप थोड़ा सा साइज डिफॉर्म और रिफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं जस्ट अपना माउस का लेफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा अप और डाउन कर रहा हूं। तो इसका ये जो है ये रिफॉर्म या डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सब टूल्स हैं। इसमें ये क्लोज का टूल है, अगर इस पे आप करते हो तो ये क्लोथ का थोड़ा लुक आएगा, ठीक है, क्लोथ जैसा आपको दिखेगा। हर टूल का अपना अपना एक फंक्शन है, एक यूज है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो देखने के तुरंत बाद आप लोग अपना ब्लेंडर जो है चलाइए और उसमें एक बार यूज कीजिए सारे टूल्स को। तो उसमें आपको क्लियरली ही कुछ ना कुछ समझ में आएगा। आपको मैं देख ही रहे हो, अभी मैं रैंडम टूल्स यूज कर रहा हूं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं। तो उससे आप यूज करके कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो ये हर टूल का अलग अलग फंक्शन में बता रहा हूं जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो टूल है हरे वाले सारे ना, ड्रॉ शार्प, क्ले स्ट्रिप, ये सारे टूल्स जो हैं ये सब उसी पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसी पे कुछ न कुछ करता रहता है। मतलब उसमें कुछ एडिशन या डिलीशन कर सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है, ये स्मूथन टूल है,
ये आप देखो, देन ये मल्टी प्रिंट शेप है, तो इससे कुछ ऐसा शेप बनता है। ठीक है, तो आप कुछ भी डिजाइन विजाइन बनाना हो, एक चीज है कि आप एनिमल या इंसान बना सकते हो इससे। आप बिल्डिंग या कुछ वो सोच रहे हो कि कोई बिल्डिंग या कुछ ऐसा वैसा बनाने का, लाइक कुछ सीनरी, तो वो इससे नहीं बनेगा। ठीक है, आप देखो इससे कुछ अच्छा बन रहा है। तो ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही हिला दे रहा है, और ये जो ग्रैब है वो उस पर्टिकुलर एक पॉइंट जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको हिला रहा है। ठीक है, तो आप अपने एंड से बहुत अच्छा बना सकते हो, है ना। ये पोज के लिए है, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो ये पोज देगा, उसके लिए ये रोटेशन के लिए इसको क्लिक करके अगर आप इसको करते हो तो देखो रोटेट हो गया। तो ये तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, क्लोथ का है। तो ये सब यूजेस हैं, इनके साइजेस बढ़ा के आप कर सकते हो, रेडियस वगैरह बढ़ा घटा के कि कितना का डालना है कितना नहीं, तो आप उसके हिसाब से इसकी साइज एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, है ना। तो एक अच्छा सा आप बना सकते हो कुछ भी इस स्कल्प टूल से। तो चलो कुछ बनाते हैं। न्यू फाइल, जनरल गए, इसको डिलीट किया, डोंट सेव, और देखो ये मेरा नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट आ गया। आप इस बार क्यूब लेके बैठे हैं, डिलीट किया मैं एक कैमरा और ये सब। ठीक है, और मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ, ग्रिड एंड ऑल दैट। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट के बदले यहाँ पहले सेलेक्ट करो इसको, अपने सामान को सिलेक्शन करने के लिए रखना पड़ेगा, और यहाँ पे स्कल्प मोड पे चले जाओ। स्कल्प मोड पे जाने के बाद आप यहाँ पे जो मैंने कहा था ये कि ये जो ऑप्शन है इस पे जाने के बाद आप इसको डायनामिक टोपोलॉजी, इसको क्लिक करना है। वार्निंग आएगा एक बार, लेकिन उसको आपको ओके करना है, और इसको करने के बाद आप इसी पे रखो और इसको थोड़ा चेंज करो। शिफ्ट दबा के करते हैं, नीचे जाएगा, और मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ अगर मैं कुछ बना सकता हूँ तो। शिफ्ट दबा के नहीं, सॉरी मैं बार बार शिफ्ट बोल देता हूँ, एक्चुअली शिफ्ट नहीं है, थोड़ा रेडियस बढ़ा देते हैं इसका तो थोड़ा सा अच्छे से होगा। शिफ्ट नहीं है ये, आप ये कंट्रोल दबा के करोगे तो हो जाएगा। और मेरे को तो शेप वगैरह बनाना आता नहीं है क्योंकि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर डिजाइन आता है, आप लोगों को आर्टिस्ट हो, तो आप लोग अच्छा शेप बना सकते हो इसके जरिए। ठीक है, और एक अच्छा कुछ बना के आप मतलब कोई भी इंसान या जानवर या कुछ कोई सुपर वो जो होता है वो सब बना के आप इस पे काम कर सकते हो। जस्ट मैंने एक क्यूब को इस टाइप से एक चेंज कर दिया, इसका क्यूब का शेप। ठीक है, मैं आपको बस दिखा रहा हूं, मेरे को आता कुछ नहीं है इस मामले में, बस मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद आप इसको नेगेटिव पे जाओ और ये साइज थोड़ा छोटा करो। अब देखो, ये देखो, ऐसे कुछ बना रहा हूं मैं बताने के लिए कि क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे डालूं, इसी को रखते हैं अभी, और इसको एकदम नीचे करते हैं क्योंकि अभी हमने उधर नेगेटिव सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए अंदर जा रहा है ना। ये कुछ बन गया, कुछ अजीब सा ही बना है लेकिन बन तो गया कुछ। ठीक है, और आप इधर माउथ वाउथ सब बना सकते हो। ठीक है, मुझे तो नहीं आता, आप देख लेना एक बार। ऐसे कुछ बना लिया मैंने, तो आप मतलब एक समझ लो एक मिट्टी है जिसको गूंद के आप कुछ भी शेप दे सकते हो, समझ रहे हो।
तो ये कहानी है इस पूरा स्कल्पटिंग का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि स्कल्पटिंग का क्या मतलब है और कहाँ यूज होता है इसका। ठीक है, और हम क्या बना सकते हैं इससे और क्या नहीं बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो पहले बात तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे इस वाले चैनल को बेल आइकन दबा के, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंडर के जबरदस्त ट्यूटोरियल्स आते हैं जो मैं देता हूँ। और उसके बाद बेल आइकन दबा के और इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके। और कुछ भी चीज कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, टेक केयर।